हेलो दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। जी हाँ, जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से किया जा रहा था कि आखिर ये वैकेंसी की नोटिफिकेशन कब आएगी। तो अभी इलेक्शन ईयर चल रहा है और सरकार इलेक्शन से पहले जितने भी मैक्सिमम वैकेंसी हैं सारे की नोटिफिकेशन निकालने जा रही है। तो उसी क्रम में आज बीएसएससी सीजीएल 4 की नोटिफिकेशन आई है। ये टोटल 1481 सीट्स के लिए ये नोटिफिकेशन आई है, जिसमें से सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जो बहुत ही अच्छे पोस्ट माने जाते हैं उसकी टोटल संख्या जो है 1064 संख्या है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, खास करके जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्लान बी की तरह भी ले सकते हैं। और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट है वो बहुत अच्छी पोस्ट मानी जाती है। तो इसे बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आप लोग इसे ज़रूर फिल करें। आइए अब हम बात करते हैं कि ये कब से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन जो है 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। 18 अगस्त से आप अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं और जो पेमेंट का डेट है लास्ट डेट वो 17 सितंबर है। 17 सितंबर तक आप पेमेंट कर दें। उसके अलावा जो एप्लीकेशन लास्ट डेट है कि एप्लीकेशन कब तक सबमिट करना है उसका लास्ट डेट है 19 सितंबर। तो 18 अगस्त से लेके 19 सितंबर के बीच में आपको ये अप्लाई करना है और पेमेंट जो है वो 17 सितंबर से पहले कर दें। आज जानते हैं कि इस जो सीट्स हैं उनमें क्या क्या योग्यता एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप मतलब उसके लिए एलिजिबल हैं। तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के जो सीट्स हैं उसके लिए आपको ग्रेजुएशन, सिंपल ग्रेजुएशन अगर आप कहीं से भी किए हैं कोई भी ब्रांच से तो आप एलिजिबल हैं। उसी तरह योजना सहायक में आपने कोई भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा कनीय सांख्यिकी सहायक कनीय सांख्यिकी सहायक उसके लिए आपको गणित जो मैथ या इकोनॉमिक्स या कॉमर्स या स्टैटिस्टिक्स इस 4 विषय में आपको ग्रेजुएट होना अगर है तो आप एलिजिबल हैं। अगर नहीं है इस 4 सब्जेक्ट में तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं है। उसी तरह डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपको सिंपल ग्रेजुएशन अगर आप किए हैं इसके अलावा पीजीडीसीए या बीसीए बीएससी आईटी अगर आपने किया है तो आप इस सीट्स के लिए एलिजिबल हैं। और अंकेक्षक के लिए आपको वही है जो कॉमर्स किए हैं, मैथ्स किए हैं, इकोनॉमिक्स किए हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स है जिनका ग्रेजुएट वो अप्लाई कर सकते हैं। और अंकेक्षक सहायक सहयोग समितियां सहकारिता विभाग के लिए भी आप गणित के साथ या अथवा कॉमर्स के साथ अगर ग्रेजुएट हैं तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस मतलब जितनी वैकेंसी है उसको ब्रेक डाउन किया गया है। वो इस पर वैकेंसी रिजर्वेशन के बेसिस पे इसमें 35% जो है वो बिहार की महिलाओं के लिए सीट्स रिजर्व है। तो टोटल अगर देख सकते हैं यहाँ पे आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का टोटल सीट्स 1064 है। उसी तरह योजना सहायक का सीट्स कितने हैं 88 सीट्स हैं। कनीय सांख्यिकी सहायक का 5 सीट्स हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 1 सीट्स हैं। अंकेक्षक के लिए 125 सीट्स हैं। अंकेक्षक सहयोग समितियां के लिए 198 सीट्स हैं। तो टोटल 1481 सीट्स के लिए नोटिफिकेशन आई है, जिसमें से 510 सीट्स वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। जो और यहाँ नोट में देख सकते हैं कि राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही 36 आरक्षण अनुमान है। जो 4% का जो रिजर्वेशन मिलता है जो डिसेबल पर्सन होते हैं उनके लिए, तो वो सिर्फ अब बिहार के लोगों को ही मिलेगी। उसके अलावा राज्य के मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% 36 आरक्षण अनुमान्य है। तो जो 35% जो पहले अदर स्टेट के गर्ल्स को भी मिलते थे वो अब नहीं मिलेगी। अब सिर्फ बिहार के ही गर्ल्स को 35% रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप चलिए बात करते हैं अब एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम जो है इसका भी दो होते हैं, एक पीटी होते हैं एक मेंस होते हैं और दोनों ही ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पीटी में 3 सेक्शन से जनरली इसके सवाल देखे जाते हैं। पहला सेक्शन है जीके जनरल नॉलेज और दूसरा सेक्शन है जनरल साइंस और मैथ, सामान्य विज्ञान और मैथ। तीसरा सेक्शन है जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो उससे लिए जाते हैं। तो ये 3 सेक्शन जनरली देखा जाता है।
तो जो प्रारंभिक परीक्षा का है उसका देख लें, यहाँ पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र समान ज्ञान का होगा जिसके निम्नलिखित विषय होंगे: समान अध्ययन, समान विज्ञान एवं गणित, मानसिक क्षमता जांच जो रीजनिंग है। ठीक है, और इसमें से टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चंस होते हैं और हर क्वेश्चन के 4 अंक दिए जाएंगे और गलत तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो जितने अगर सही आप मार्क करते हैं तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत करते हैं तो 1 मार्क्स कट जाएंगे। तो ये 1/4 नेगेटिव है, इसमें 1/4 नेगेटिव है। और इसका ये ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की वो 2 आवर्स 15 मिनट्स, 2 घंटा 15 मिनट की ड्यूरेशन होगी इस एग्ज़ाम की। उसी तरह अगर आप यहाँ से क्वालिफाई करते हैं तो मेंस का भी इसका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव होते हैं और इसमें भी सेम पैटर्न है, इसमें भी जीके, जीएस एंड एप्टीट्यूड और रीजनिंग ये सेक्शन रहेंगे और इसके भी वही 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसमें भी वही 4 मार्क्स के 1 क्वेश्चन होंगे और 1/4 नेगेटिव होंगे। तो ये रहा इसका एग्ज़ाम पैटर्न। इसके अलावा इसमें जो है ये अगर आप यहाँ देख सकते हैं कि 540 रुपया जो जनरल है आपको परीक्षा शुल्क 540 रुपया देना पड़ेगा, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हैं उससे 135 रुपया देना पड़ेगा और जो दिव्यांगों के लिए 135 रुपया, महिलाओं के लिए 135 रुपया और बिहार राज्य के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको भी 540 रुपया देना पड़ेगा। तो ये टोटल इसका परीक्षा शुल्क है। उसके अलावा इसमें अगर आप तो यही है नोटिफिकेशन का पूरा टोटल सार। ठीक है, तो इसके अलावा आप जितना जल्दी हो इससे भरें और इसमें तैयारी ज़ोरों शोरों से स्टार्ट रखें क्योंकि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के हैं सीट्स हैं वो बहुत अच्छी सीट्स मानी जाती हैं। तो उस पर पूरे जी जान लगा सकते हैं आप इसके। जैसे अब 13 सितंबर के बाद जो पीटी होंगे 71st का, उसके बाद आप इस पर ध्यान दें और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तो इसे अपने ग्रैब करें क्योंकि अभी चुनावी साल है, बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं। तो मेहनत करें जम के और जितनी भी इतनी वैकेंसी है, इतनी अपॉर्चुनिटी है तो एक कम से कम एक नौकरी पक्की कर लें। और इतना ही है इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल का भी आप यूज़ करें। यहाँ करंट अफेयर्स की बहुत अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। हमने बहुत जनवरी से लेकर जुलाई मंथ तक का करंट अफेयर्स कवर किया है, चाहे वो बिहार हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, सभी का एक क्वालिटी मेंटेन करते हुए मैंने किया है, हम लोगों ने किया है। चाहे वो आप जो बीपीएससी TRE 4 हो, BSS CGL 4 हो, BPSC 71st हो, सारे एग्ज़ाम में यूज़फुल हैं। तो होप आप लोग हमारे चैनल को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ साझा भी करेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।